हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भी महान व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति अकेला नहीं चलता। उसके सम्मान में और उसकी रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए एक सेवकों का दल उनके साथ चलता है। जिस प्रकार से आप देखते हो, कोई देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यदि हमारे देश आता है तो अकेला नहीं आता है। जब पिछली बार बिल क्लिंटन यहाँ पर आए थे तो उनके आने के पहले करीब 1300 उनके सेवक 2 महीना पहले से आ गए थे और वो यहाँ पर आकर के सारी व्यवस्था कर रहे थे। 2 दिन की उनकी यात्रा के लिए इतने सारे सेवक पहले से आए हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब भगवान इस पृथ्वी लोक पर अवतीर्ण करते हैं, इस पृथ्वी लोक पर पधारते हैं, तो वो अकेले नहीं आते। उनके आने के पहले ही अनेक उनके पार्षद, उनके प्रिय भक्त, वो भी पहले यहाँ पर पधार जाते हैं और वो आकर के यहाँ पर भगवान के आगमन की तैयारियां करते हैं। They prepare for his arrival and they participate in the pastime. भगवान की जो लीलाएं हैं उनमें वो लोग भाग लेते हैं क्योंकि वो इतने प्रिय व्यक्ति हैं भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर द्वारका के लिए पहुंचे हैं हस्तिनापुर से प्रस्थान करके, और ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के कारण उनको इतने वर्षों तक द्वारका से बाहर रहना पड़ा। अब वो युद्ध समाप्त हो गया, वो वापस द्वारका आ रहे हैं और द्वारका के निवासी भगवान के विरोह में, भगवान के वियोग में अत्यंत दुखी थे। They were so sad, everyone, very sad. और हर दिन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। उनको ये भी सूचना मिल गई कि युद्ध समाप्त हो गया है। So now any time he can come. So they are very eager, very very eager that कृष्ण कब आ रहे हैं। बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। Like a mother waits for her son if he is late at night, right? Or a lover waits for her beloved. Similarly, सारी प्रजा जो क्योंकि कृष्ण को इतना प्रेम करती है, कृष्ण के लिए इतनी प्रतीक्षा कर रही है। और जब वो प्रतीक्षा कर रहे थे और वो कृष्ण के आहट को, कृष्ण के सारे कार्यों को जानते हैं, परिचित हैं। जिस प्रकार से आप यदि रात को प्रतीक्षा कर रहे हो पिताजी की, और पिताजी की गाड़ी का नीचे हॉर्न सुनाई देगा या आवाज सुनाई दे तो आप जान जाते हो, फादर इज कम, गेट रेडी, गेट। तो भगवान जब वहां पर पधारे द्वारका में, भगवान ने अपने शंख का उद्घोष किया। जब भगवान ने अपने शंख का उद्घोष किया तो उसको सुन करके सारी प्रजा जान गई द्वारका, कृष्ण इज अराइव्ड। ये जो शंख का उद्घोष है, पांचजन्य शंख, जो भगवान का शंख है, भगवान जिसको बजाते हैं, तो उसके आवाज से सबको मालूम पड़ गया तो कोई साधारण शंख नहीं है। So everyone came to know Krishna has arrived. Yes, 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 Krishna has arrived. सारे नगरी में सब उत्साह, सब तरफ खुशी, great joy, happiness, everyone is celebrating. Krishna has arrived. इस प्रकार से सबके सब भगवान के स्वागत करने के लिए आतुर हो गए, टू वेलकम हिम। द होल सिटी केम आउट टू वेलकम लॉर्ड श्री कृष्ण।
सब भगवान के स्वागत के लिए प्रसन्नतापूर्वक तैयार हैं, भगवान को निवेदन करना चाहते हैं, अपनी सबसे श्रेष्ठ वस्तुएं भगवान को ऑफर करना चाहते हैं। दे वांट टू, बिकॉज कृष्णा हैज कम, गिफ्ट्स, दे वांट टू ऑफर गिफ्ट्स टू कृष्णा। तो इस प्रकार से पूरे शहर में अत्यंत उल्लास और उत्साह का वातावरण हो गया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में आता, वे सब भगवान से प्रगाढ़ प्रेम करते थे। प्रगाढ़ यानी घना। दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल, यस वी केयर फॉर कृष्णा, that's all, but rest, so many things matter, right? This is generally seen, परंतु उनके मैटर में ऐसा नहीं था। वो कृष्ण से ही एकमात्र प्रेम करते हैं और अथाह प्रेम करते हैं, which cannot be measured, अथाह प्रेम। So due to this intense love and unlimited love for Krishna, they are feeling great joy. जैसे जब आपका पुत्र या पति बहुत दिनों के बाद लौट रहा है तो आपको उसके आनंद का अनुभूति हो रहा है, पड़ोसी को होता है क्या? Does he feel, oh your son is coming, your son is? यदि आप उसको जाके बोलोगे भी तो बोलेगा what who matters? तो जिसको प्रेम है उसको अनुभूति होती है। One who has love in the heart, they will feel the separation and they will feel the enjoy the union, not the others. तो यहाँ पर जो द्वारका निवासी हैं, सारे द्वारका के जो रहने वाले हैं, वो लोग इसका अनुभव कर रहे हैं, इस तीव्र प्रेम का। घनीभूत, घनीभूत मीन्स कंसंट्रेटेड, घनीभूत मीन्स कंसंट्रेटेड, लाइक स्वीट। जैसे आप देखते हो शास्त्र में उदाहरण दिया गया कि आपने एक गिलास पानी लिया, 1 ग्लास वाटर, एंड 1 ग्लास वाटर आप उसमें 1 ग्लास जल में 3 दाने चीनी के डाल दो, 3 दाने चीनी के डाल दो, और मैं आपको कहूँ माता जी स्वीट हुआ, अब क्या बोलोगे? प्रभु जी मालूम नहीं पड़ रहा है। अरे मैंने चीनी डाला ना, मैंने चीनी डाला, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है 10 दाने और लो, 10 more, yes pieces, कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। अरे कुछ भी नहीं मालूम पड़ रहा है आपको, आपका टेस्ट खराब है क्या? चलो 40 और डालता हूं, बट स्टिल यू कैन नॉट एक्सपीरियंस एनी स्वीटनेस, राइट? आपको कुछ उसका मिठास अनुभव नहीं होती। जब उसमें 3 चम्मच चीनी को घोल देते हैं तो हाँ आपको, हाँ ये तो मीठा हुआ है, और उस समय मीठा हुआ, परंतु यदि मान लो फिर उस 1 गिलास जल को उबाला जाए, उसको उबाला जाए और धीरे धीरे वो 1 गिलास से आधा गिलास हो गया, और आधा गिलास से चौथाई गिलास हो गया, और चौथाई गिलास से 2 चम्मच रह गया, फिर उस जल की 1 बूंद को आपको दिया जाए तो कितनी मीठी लगेगी? हाँ? कितनी मीठी लगेगी? पहले वो जो ग्लास में जल था उसकी मिठास ज्यादा है या इसकी मिठास ज्यादा है? इसका मिठास ज्यादा है। तो ये इसका कारण है घनीभूत अवस्था। घनीभूत मीन्स कंसंट्रेटेड,
कंसंट्रेटेड। इसी प्रकार से द्वारका के निवासियों के हृदय में कृष्ण के लिए जो प्रेम है वो कंसंट्रेटेड, नॉट सम लव, राइट, like in our heart, small somewhere. So no one can experience, no one can feel, right? But the residents of Dwaraka, they love Krishna so intensely, concentrated love, deep love, emotion. इसलिए इस घने प्रेम के कारण वो सब दिव्य उन्माद का अनुभव कर रहे थे, ट्रांसेंडेंटल मैडनेस, ट्रांसेंडेंटल मैडनेस। कृष्णा इज कमिंग, कृष्णा इज कमिंग, कृष्णा इज कमिंग। नो अदर थॉट इन द माइंड, नो अदर वर्क, नो अदर पर्पस, कृष्णा इज कमिंग। They all are so happy. और उनके साथ भगवान के जो अनन्य पार्षद हैं वो भी आ रहे हैं, those who are associates of the Lord. Because जैसा हमने अभी उदाहरण दिया, प्रभुपाद जी ने लिखा कि जब कोई प्रधान व्यक्ति जाता है, इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो उसके पहुंचने के पहले उसके सेवक पहुंच जाते हैं। तो भगवान के अनन्य भक्तगण वो भी पहले से सारी तैयारी वहां पर व्यवस्था कर रहे हैं। They also arrived to welcome him. तो इस प्रकार से एक अत्यंत उत्साहपूर्ण, एक अत्यंत खुशी का वातावरण द्वारका नगरी में बन गया। सब तरफ सारे लोग, जैसे उन्होंने शंख की आवाज सुनी, वो तो इतने दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके प्राण उनके गले में थे, उनके प्राण पहले। आप कहोगे गले में क्यों थे? निकलने वाले थे, निकले नहीं थे, क्योंकि उनको आशा थी कृष्ण आएंगे। इस आशा के कारण वो प्राण निकले नहीं थे, नहीं तो प्राण निकल जाते। Understand? They could have died long back, but because they had faith that Krishna is going to come. So ये एक जो विश्वास है, इस कारण से वो जीवित थे। इसलिए जब उन्होंने कृष्ण के दिव्य शंख की ध्वनि को सुना तो सबके सब अत्यंत प्रफुल्लित हो गए, और प्रेम की प्रगाढ़ता के कारण उन सब के आनंद में असीम सुख था, अनलिमिटेड। They were experiencing. Others cannot even imagine. दूसरे इसके बारे में चिंता भी नहीं कर सकते। How much love, how much joy they had in this one news that Krishna is arrived. Krishna is arrived. Therefore, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि वे सब भगवान का ठीक से स्वागत करने के लिए चौकन्ने, चौकन्ने का मतलब एकदम केयरफुल। ओह यस, कृष्णा हैज कम आफ्टर सो मेनी years and we have the great fortune to receive him, to welcome him. हम कोई अब गलती नहीं करेंगे, we will not do any mistake. We should not annoy him that he will go away. Okay? So with this mood they all welcome Lord Shri Krishna, and Krishna received their good wishes and their greetings. Jai Shri Jagannath Baldev Subhadra Mata ki Jai. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki